हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे सारे। अब हम लोग करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और आपके बोर्ड एग्जाम के दिन बहुत कम ही बचे हुए हैं, रिमेन डेज हैं। आप उनको स्मार्ट वे में यूज करिए, बहुत ही केयरफुली। ठीक है, पूरा एक तरफ से पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग करिए। ओके, तो हम लोग आज करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखिए, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में आपका है इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन, जो भी समझिए आप, प्रैक्टिस या रिवीजन क्लास ये है। इसमें भी काफी डिलीटेड है आपका। ठीक है, तो देखिए बहुत कुछ हमने जो सर्किल वाला चैप्टर कराया था उससे करा दिया था। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। ये आपका सेंटर हुआ। ओके, ये आपका सेंटर हुआ और ये रेडियस हुई। ओके ओके, और ये पॉइंट ए बी, ये आपका हुआ ये आर्क हुआ। तो आर्क आपका क्या होता है? आर्क आर्क आपका होता है पीस ऑफ पेरीमीटर। पीस ऑफ पेरीमीटर, पीस ऑफ पेरीमीटर इज कॉल्ड आर्क। ओके, ये छोटा वाला है, स्मॉल वाला है, इसलिए माइनर आर्क बोलेंगे इसको, माइनर आर्क। और इस साइड वाला आपका ये पूरा हो जाएगा मेजर आर्क, मेजर आर्क। और ये एंगल थीटा है उसके लिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो होगा आपका, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, 360। और इसी में ये वाला पोर्शन आपका होता है सेक्टर। सेक्टर, चलिए सेक्टर के लिए अलग से बना लेते हैं। सेक्टर ये ऐसा है आपका ओ ए बी और ये थीटा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन होगा आपका सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल। ठीक है, ये देखिए रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई, रेडियस एंड आर्क, आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ये देख लीजिए, कॉल्ड सेक्टर। इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे हम लोग। ये वाला है तो हमारा माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। और इस साइड वाला ये जो पोर्शन होगा ये हमारा मेजर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर। ओके, ये मेजर सेक्टर होगा। इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए होगी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 360। ओके, ये होता है। और चलिए इसको अब इरेज करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। इसमें कोई बेसिक चीज है, इसमें मेन पॉइंट है, वही बता रहा है, क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब हम लोग करते हैं
सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल। देखिए ये ऐसे होगा आपका सेंटर ए थीटा। देखिए इसमें ये होगा आपका सेगमेंट वाला पोर्शन होगा आपका ये, ठीक है। ये सेगमेंट होगा माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट है आपका, मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। ओके, वो माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। और ये सेगमेंट ऑफ सर्किल होता क्या है, देख लीजिए। ये कॉर्ड है आपकी, ए बी कॉर्ड है आपकी, ये ए बी कॉर्ड है आपकी। तो रीजन बाउंडेड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, रीजन बाउंडेड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड is called sector of circle, sector segment of circle, sorry, segment of circle। ओके, ये हुआ सेगमेंट ऑफ सर्किल। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्किल, एरिया सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल। देखिए ये आर्क सेगमेंट सेक्टर का एरिया, जिसमें से हम ट्रायंगल एओबी के एरिया को माइनस कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, ये कर लें। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, इसके लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा एओबी, ये होगा इसके लिए अलग से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। ये फार्मूला यूज करेंगे, सेक्टर में से हम ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, यही हमारा रिमाइंडर जाएगा। देखिए सेक्टर में से हम ट्रायंगल में हमने माइनस कर दिया, ये देखिए। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। बेसिक बेसिक सारी चीजें हो चुकी हैं, यही फार्मूले हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो यूज होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। अ ब्रूच is made with silver wire, silver wire in form of circle, okay, with diameter 30
35 mm. The wire is also used to the wire is also used the wire is also used in making 5 diameter which divides circle in 10 equal sector sector इसमें फाइंड क्या करना, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ वायर, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ वायर लेंथ ऑफ वायर एंड area of each sector ठीक है, करते हैं। ये देख लीजिए, ऐसा कुछ है। ये सेंटर है, 2 हो गए, 4 हो गया, और एक और डायमीटर हमको ड्रा करना पड़ेगा, एक डायमीटर और ड्रा करना पड़ेगा हमको। इसको थोड़ा से और ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, और यहाँ से एक डायमीटर और ड्रा कर देते हैं। ये देख लीजिए 10 हो गए आपके। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, थोड़ा सा ये सेंटर है आपका OIB, और इसकी डायमीटर जो है, डायमीटर गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है 35 mm। ओके, ये 35 mm गिवन है। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 35/2। ओके, अब यहाँ से अगर आपको डाउट लग रहा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए आपके। अब आपका पूरा एक रोटेशन जो होता है 360, तो ईच सेक्टर का एंगल जो होगा थीटा इक्वल टू 360/10। 10 सेक्टर है आपके, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री, ये 36 डिग्री आ गया। ओके, अब हम लोग करते क्या है, इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले पूछा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो देखिए इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ वायर जो होगा आपका, टोटल लेंथ ऑफ वायर
आपकी होगी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर मीटर प्लस 5 डायामीटर, 5 डायामीटर जो भी होंगे आपके डायामीटर। ओके, पेरीमीटर आपका हो जाएगा पाई डी, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, 2 पाई आर और वो 2 आर इक्वल टू डी हो जाएगा और 5 इंटू डी डायमीटर। ओके, ये वाली पूरी लेंथ, ये वाली और इसकी लेंथ, एक वायर होते, वायर को हम फोल्ड करके ऐसा डिजाइन में देते, वही। तो देखें पाई हमारी 22/7, ओके, डी है हमारी 35 और 5 और ये डी है 35, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 जा और अब इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा 110 और 175, ये टोटल ऐड होकर आ जाएगा 5, 8, 2, 85 mm, 285 mm आ गया आपका, ठीक है। अब सेक्टर ऑफ, ये सपोज करिए ये ओ है आपका कहीं पर, ये इसको ओ बोल दीजिए और ये थीटा इक्वल टू 36 है आपका। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई 22/7 लेना है हमको, आर है हमारी 35 इंटू 35 एंड थीटा हमारी है 36 अपॉन 360, इससे ये कैंसिल होगा 10 जा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 जा, तो 222 इंटू 5 और आप 5 से यहाँ पर भी कर सकते हैं, 5 से इसको करते आप, ये हो जाता है आपका 7 जा, 5 से करते और ये हो जाता है आपका 2, सारा वैसे में कट कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, 5 से 10 को कट किया, 2 जा और 7 जा, इस 2 से 11 को भी कट कर लीजिए आप, क्यों रखे हम, ये आ जाएगा 22 को, तो उसको कट कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या रिमेन रहा, 11 इंटू 5 इंटू 7, देखिए ये हो गया आपका 55 और 7 35, 35 अगेन 35, 385। देखिए 385 एक सेक्टर का एरिया, जो एक एंगल आया था हमारा 36 पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रखा 22/7 आर 30, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसको हमको बाई 2 करना चाहिए, तो ये बाई 4 भी होता आपका, बाई 4 भी हो जाता, यहाँ पर बाई 4 भी होता आपका, यहाँ पर ये डायमीटर थी ना हमारी, रेडियस तो थी नहीं, तो यहाँ पर बाई 4 4 16 हो जाएगा आपका, 35/2 करते तो यहाँ स्क्वायर है, हाँ ये होता है आपका 2 इंटू 2, ओके, ये करते हैं 35/2, तो ये यहाँ पर होता हमारा 4 और यहाँ पर भी होता 4 और यहाँ पर भी होता 4।
अब ये अप्रोक्स कितना आएगा, 90 96.25 mm²। ओके, ये हो जाता है आपका 96 mm²। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसको। A round table cover, round table cover, a round table cover has 6 equal design as shown in the figure। If radius of cover is 28 centimeter, radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making design, find the cost of making design, find the cost of making design। making design at the rate 0.35 per centimeter square। चलिए फिगर बनाते हैं। अब इसमें देखिए डिजाइन कैसी बनी है।
ये ऐसी डिजाइन है आपकी, ओके, ये है डिजाइन। आपको एरिया फाइंड करना है, कौन सा, इस वाली डिजाइन बनाने का एरिया फाइंड करना है, इस वाली डिजाइन बनाने का एरिया फाइंड करना है। इसका ये वाला एरिया फाइंड करना है आपको। तो देखिए इसमें ये आपका हेक्सागन है, सर्किल में है। अगर सर्किल में हेक्सागन होगा, इसके सेंटर से हम ज्वाइन करेंगे ओ है और इसको टैली करेंगे, तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हेक्सागन में ट्रायंगल में हेक्सागन बनेगा तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इस क्योंकि सारी डिजाइन इक्वल है तब ये हो रहा है, सारी डिजाइन इक्वल है। तो देखिए ये ए हुआ आपका, ये बी हुआ, ओके। आपका ये देख लीजिए, सिंस हेक्सागन, सिंस रेगुलर हेक्सागन, सिंस रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन फॉर्मेट circle, then it produce equilateral, produce 6 equilateral triangle, 6 equilateral triangles, ये होता है, ओके। इसकी रेडियस ये आर गिवन है आपको, आर आपको गिवन है हाउ मच, 28, ये 28 गिवन है, ये 28 है, तो ये भी आपकी ये भी 28 हो जाएगी। ये थीटा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वो जरूरत पड़ेगी, ये पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आपका हो जाएगा 22/7 लेते हैं, आर आर 28 इंटू 28 और थीटा 60 अपॉन 360, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ये हो गया आपका, ये सिंप्लीफाई होके आएगा आपका, ऐसा कुछ आएगा, सिंप्लीफाई होके ऐसा कुछ आएगा, ओके। और अब हमको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट बोल दीजिए या डिजाइन बोल दीजिए, या डिजाइन, ठीक है। ये वाली डिजाइन है आपका, तो इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल √3/4 अपॉन ए स्क्वायर, ए साइड है इसकी, यहाँ पर ए जो है, ए जो हो जाएगी 28 हो जाएगी सारी,
28 हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा √3/4 a इंटू 28 ठीक है। ये हो जाएगा आपका 28 × 28। ये सिंप्लीफाई होके आएगा 196√3 ऐसा कुछ आएगा। ओके, इसको रखा हमने। अब हमारा टाइम है इसका जो डिजाइन का एरिया कैलकुलेट कर उसका एरिया कैलकुलेट। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करते हैं, इसकी और इसकी। ये एरिया ऑफ डिजाइन वन डिजाइन एरिया ऑफ वन डिजाइन ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर था आपका 12/3 196√3। यह सिंप्लीफाई होगा आपका ये हो जाएगा डेसिमल 3767 माइनस 33, ये वाला हो जाएगा आपका 3.2 ऐसे कुछ आ जाएगा आपका। ओके, ये ऐसे कुछ हुआ और ये सब्ट्रैक्ट होकर आपका आ जाएगा बेटा, ये सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा आपका, देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा आपका 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे 6 डिजाइन कॉस्ट ऑफ डिजाइन मेकिंग टोटल कॉस्ट जो होगी आपकी, टोटल कॉस्ट देखिए 77 × 4 7 और ये ऐसे 6 हैं। और जो प्राइस दी थी आपको, प्राइस गिवन थी आपको 0.35 ऐसे। तो ये सारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 162.69 RS, ये आ जाएगा आपका। ओके बेटा, लाइट चली गई है, पावर का इशू है, इसलिए क्लास अभी यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास, और प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइट चली गई है इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं क्लास, फिर अगली क्लास करते हैं। तो प्लीज क्लास को देखिएगा जरूर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ चीजें हैं हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, तो उनकी वैल्यू जो है हमने पुट कर दी टाइम सेविंग के लिए, ऐसा हमने किया है। ठीक है, और कुछ नहीं, मेथड यही है। ठीक है, तो आप लोग क्लास जरूर देखें, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वाचिंग क्लास, लव यू, और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें।